ठीक है। हेल्थ क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? स्वास्थ्य क्या है का मतलब क्या है? क्या होगा स्वास्थ्य? मैम मानसिक एंड शारीरिक स्थिति अच्छी हो, वो होता है मैम स्वास्थ्य। मतलब हम अपने शरीर मतलब अपने जो काम है पूरे अच्छे से कर पाए, मानसिक मेंटल वो अच्छी हो हमारी, उसे कहते हैं स्वास्थ्य। ओके। हाँ जी, स्वस्थ की परिभाषा में अगर हम देखें कि हम लोग फिजिकली, ठीक है, दैहिक मतलब फिजिकली, मानसिक और सामाजिक रूप से जब हम लोग स्वस्थ होते हैं, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। फिजिकली कैसे होगा? हमें कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी, ठीक है, हम हेल्दी रहेंगे। मानसिक कैसे होगा? मेंटल स्ट्रेस जो होता है लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ नहीं होगी। मतलब बिल्कुल फ्रीडम होगा हर चीज़ की, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है इंसान के लाइफ में। या फिर सोसाइटी में जैसे उसका रहन सहन, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है या किसी से कोई बहस बसाई नहीं है, अच्छा रिलेशन है सबके साथ, बहुत मिलनसार व्यक्ति है, तो उसके साथ क्या है, तब वो क्या है, बिल्कुल ही मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ होता है। उसे हम मानते हैं कि हाँ वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वस्थ कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। कोई अगर मेंटली, मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे कोई बीमारी वगैरह नहीं है, या फिर सामाजिक तौर पे अगर वो स्वस्थ है मतलब अच्छे से उसका सबके साथ बातचीत है, ठीक है, और अच्छी तरह से वो सबके साथ रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो उसके बाद में इसका मतलब है वो स्ट्रेसफुल रहेगा। अगर वो समाज में बिल्कुल सही रहता है, अपना रिलेशन में सबके उसके सब कुछ सही चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, मानसिक रूप पे बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगर मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका क्या है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा। समझ में आया इतना? आया समझ में इतना? यस यस मैम। ये किसका माइक ऑन है? प्लीज अपना माइक ऑफ करो। मैम यस मैम, बहुत शोर आ रहा है मैम। समग्र व्यवस्था की परिभाषा। शारीरिक फिटनेस स्वास्थ्य होने का एकमात्र आधार नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट होना है। मतलब ये नहीं कि कोई इंसान हट्टा कट्टा है तो बहुत ही फिट है, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता। हमें तीनों तरफ से हमें बिल्कुल ही स्वस्थ होना पड़ता है, जैसे कि शारीरिक रूप से, ठीक है, फिजिकली, मेंटली मानसिक रूप से, या फिर क्या है, इमोशनली, ठीक है। अगर हम लोग सोसाइटी की तरफ से, चौथा क्या होगा, सोसाइटी। अगर ये चार चीजें हमारी लाइफ में बहुत अच्छी है, ठीक है, हम सबके साथ अच्छा मिल रहे हैं। दूसरा क्या है, भावना तक मतलब बहुत अच्छी तरह से हम लोग सबसे इमोशनली बहुत अटैचमेंट है, या मानसिक, ठीक है, मेंटली अच्छे हैं, या फिर शारीरिक अच्छी, ये चारों चीजें अगर अच्छी हैं तो हम मानेंगे कि हाँ इंसान बहुत हेल्दी लाइफ अपनी जी रहा है। अगर इनमें से एक में भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, सब कुछ शारीरिक, मानसिक, भावनिक। अगर एक में भी कोई इफेक्ट पड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, किसी एक चीज में इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और जो अगर स्वस्थ रहना है तो उससे क्या है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है बच्चे? अगर हम अच्छा जीवन जी रहे हैं तो क्या होगा, देखो लाइफ में ऐसा तो है नहीं, होता नहीं कि जिंदगी भर इंसान अच्छा रहता है। कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है। तो अगर हम पुरानी बीमारी वगैरह भी है, जिससे हम लोग सही हो गए हैं, ठीक है, और उसको ये नहीं कि उसको याद करते रहे कि हाय मुझे ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, उससे क्या होगा, और मेंटली प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसान बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रह पाता है। कोई दुर्घटना हुई थी, ये नहीं कि उसको याद करते रहना, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है हर सब चीज का, पर उसको जितना हो सके उसको अपने मेंटल लेवल से दूर कर दे, ताकि कि आगे का जो फ्यूचर है हम उसको अच्छे से जी सके। ठीक है। और आत्म सम्मान होना बहुत जरूरी है, आत्म छवि, ठीक है, ये चीज ठीक है, वो चीज क्या है, प्रॉपरली रखना है ध्यान में। समझ में आ गया इतना? पहले तो ये माइक बंद करो, किसका माइक है ये, बहुत पीछे शोर हो रहा है।
अच्छा, अब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ शारीरिक स्वास्थ्य, इसका क्या मतलब है? माला क्या मतलब है? जी मैम। व्हाट इज शारीरिक स्वास्थ्य, क्या मतलब है इसका? हम कोई भी काम पूरी अच्छी तरीके से या फिर अच्छे तरीके मतलब उससे करें जो संपूर्ण हो सके, पूरा हो सके। इसके लिए कुछ चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हम लोग क्या खाते पीते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जैसे हमारा बॉडी क्या एक मशीन है। ठीक है, साइंस का मानती है कि हमारी बॉडी एक मशीन है। जितना अच्छा हम लोग अपनी बॉडी में डालेंगे उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कोई स्कूटी हुए है, अगर उसमें डीजल डाल दो क्या होगा, वो चलेगी नहीं प्रॉपरली। ठीक है, अगर आपने शरीर को जो चीज की जो उसको चाहिए वो खाना नहीं दे रहे हो, आप दूसरा फूड खा रहे हो, जैसे जंक फूड खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो हेल्थ को वो इफेक्ट करेगा। जैसे आज आप कोरोना काल में अब आप देख रहे हो कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो ज्यादा जी रहा है, रिकवर कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि उसे कोरोना नहीं हो रहा है, पर वो रिकवरी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका आहार ऐसा है। ठीक है, तो आहार जो होता है वो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, और अच्छी जो होती है हवा, जैसे आपको बोलते हैं मॉर्निंग में उठ के वॉक करना चाहिए। ठीक है, अच्छी हवा लेनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छा होता है। और हमेशा की अपनी नींद जो होती है वो पूरी हो करनी चाहिए, जैसे 6 से 8 घंटे जो नींद होती है वो अपनी कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, कोई भी व्यायाम करने से क्या होगा, हमारी सर्कुलेशन क्या होती है हमारी बॉडी में, जितना हम एक्सरसाइज करते हैं बॉडी में सर्कुलेशन क्या होती है उतनी इंक्रीज होती है। ठीक है, हमारी सर्कुलेशन सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा, व्हाट इज सर्कुलेशन? सर्कुलेशन क्या होता है? मैम रक्त का प्रभाव, मतलब कि रक्त जो चलता रहता है शरीर में। हाँ जी, जितना हम एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे उतनी ही हमें क्या सर्कुलेशन ज्यादा मिलेगी। जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वाइटल वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? ब्रेन। ठीक है, जो मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ठीक है, और आपके किडनी, ये मेन ऑर्गन्स होते हैं। इनको ऑक्सीजन और ब्लड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना ही क्या है रक्त का दबाव ज़्यादा पड़ेगा, और उतना ही क्या सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, और उनका ही उतना ही उनको पहुँच वहाँ पर क्या है प्रेशर ज़्यादा मिलेगा ऑक्सीजन, तो उतनी वो हेल्दी होंगे, उतनी ही वहाँ पर डिजीज होने के चांसेस कम हो। ठीक है, शरीर के सभी अंग सामान्य आकार के हों तथा उचित रूप से कार्य कर रहे हों। ठीक है, जितने भी आपने कभी देखा होगा, आपका एक्सरे वगैरह होता है या फिर किडनी का अल्ट्रासाउंड होता है, डॉक्टर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा वो ये लिखते हैं। वो लिखने की यही मजा होता है कि वहां पर कितनी सर्कुलेशन जा रही है, वहां पर कितना वो हेल्दी है। हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक साइज होता है। ठीक है, अगर वो इस साइज से कम या ज्यादा हो तो वो हमें पता लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज कम हो या फिर ज्यादा हो तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल एक वैल्यू है, वहां तक वो होनी चाहिए। ठीक है, पाचन शक्ति सामान्य एवं सक्षम हो। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में अच्छा है तो हमारे बॉडी में डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन अच्छा होगा तो जितनी चीज हमारी बॉडी में चाहिए उतनी वो हमारी बॉडी में आएगी। जो वेस्ट होता है वो यूरिन के रूप में या फिर जो डेफिकेशन के रूप में, मतलब जैसे आप मॉर्निंग में जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए वो हम लोग क्या पॉटी वगैरह में कर देते हैं, या फिर यूरिन जो होता है वो पास कर देते हैं। तो ये क्या होता है, उससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है हमारी बॉडी के अंदर। कोई भी अननेसेसरी चीज हमारी बॉडी में नहीं रहती, जितनी चीज हमारी बॉडी को चाहिए उतना वो रख लेती है, बाकी की वो निकाल देती है बॉडी में से। और क्या अगर स्किन के बारे में देखें, अगर आपने पढ़ा होगा स्किन भी एक सेल होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर बॉडी। ठीक है, तो अगर स्किन क्या होती है बहुत अच्छी या कॉमन होनी चाहिए। अगर स्किन में कोई अननेसेसरी पोर्स हो रहे हैं या फिर कोई गांठ हो रही है या अलग से कुछ मांस आ रहा है स्किन के ऊपर, तो इसका मतलब वो सेल्स में कुछ सेल्स, पता है ना आपको, सेल पढ़ा है आपने एनाटॉमी में।
यस मैम। ठीक है। तो सेल जो होता है अब उसमें क्या है, कुछ अबनॉर्मेलिटी आ गई है, ठीक है। वो फिर हम लोग सेल्स के लिए एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं पेशेंट को, जिससे क्या होता है हम पता लगाते हैं कि क्या एबनॉर्मेलिटी पेशेंट के सेल्स में आ रही है। जो आँख नाक कान जो होती है, ठीक है, ये स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इंसान को प्रॉपरली दिखना चाहिए। आप आंखों के बिना जिंदगी नहीं जी सकते, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है कि आप कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाथ नाक कान ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में देखने के लिए कि हाँ, एक हमें सेंस देता है कि हाँ यहाँ कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ चीज सही है, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आपके जो टंग होती है, टंग प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। अगर टंग का प्रॉपरली क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा, वहां पर एक परत जम जाती है, जो क्या होता है डिजीज का रूप ले सकती है। बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए अच्छी होती है वो चीज, जो जैसे टंग आपने अपने टीथ साफ कर लिए लेकिन टंग साफ नहीं करी, तो क्या होता है टंग में एक परत भी जम गई, वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से डिजीज होने शुरू हो जाएंगे, टंग के डिजीज। ये नहीं है कि आज ब्रश कर लिया, कल नहीं किया या परसों ब्रश नहीं किया, हमेशा क्या है, रोज ब्रश करने से आपके जो दांत में जो कीड़े होते हैं वो नहीं लगते हैं, हेल्दी होता है आपका टीथ, ठीक है, और जो गम्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, मुंह से स्मेल भी नहीं आती अगर रेगुलरली हाँ क्लीन करते हो अपने टीथ। समझ में आया इतना? जी मैम। ओके। और क्या होता है, अगर स्वस्थ है इंसान उसको समय पे भूख लगेगी, ठीक है, और एकदम उसका चेहरा क्या होगा, ग्लो करेगा। या कभी आपने देखा होगा किसी के चेहरा बिल्कुल मुरझाया मुरझाया सा होता था, आप पूछते हो कि आपका चेहरा इतना क्यों मुरझाया हुआ है, ठीक है। तो वो यही होता है कि अगर वो मेंटली फिजिकली इमोशनली हेल्दी है पर्सन, ठीक है, तो क्या होगा वो हमेशा खुश रहेगा। खुश रहने से क्या होगा, सर्कुलेशन प्रॉपरली होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो उसके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो आएगा, ठीक है। जो इंसान खुश होता है उसके चेहरे पे हमेशा अलग से ग्लो आता है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हाथ और पाँव आदि क्या होते हैं, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। उसके हाथ और पाँव बिल्कुल स्वस्थ है, अपने एक्सरसाइज कर रखा है, कर रहा है वो प्रॉपरली, ठीक है, तो उससे बहुत अच्छा उसको असर होता है। और डाइजेशन, कभी आप लेना, अगर आप दिन में एक बार भी यूरिन पास ना करो या फिर आप डेफिकेशन ना करो या स्टूल पास ना करो, तो क्या हो, दिमाग में वही रहता है, स्टूल पास नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम हो रही, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, डाइजेशन बढ़िया होगा, तो क्या होगा, आप स्टूल पास करोगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ क्या अच्छी रहेगी। और जो शरीर की ऊंचाई के हिसाब से वजन है, ठीक है, ये हम बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जिसे हम बोलते हैं। वो हम लोग देखते हैं जितनी हाइट होती है उतना उसका वेट होना चाहिए पेशेंट का, ठीक है, जितनी हाइट है उतना ही वेट होना चाहिए। ये नहीं कि इंसान बिल्कुल छोटू सा है और हम बोल रहे हैं अरे तू तो बहुत छोटू सा है, तो बहुत, और वो बिल्कुल पतला सा है तो बहुत अच्छा है, तो तेरी हेल्थ अच्छी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आपका शरीर क्या होना चाहिए, बिल्कुल लचीला वगैरह जो होना चाहिए, ठीक है। मानसिक, ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो हम लोग शारीरिक पढ़ रहे थे, अभी हम आगे मानसिक। अब मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ होता है, जैसे वो अपनी इमोशंस को, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकता है, जैसे दर्द, ठीक है, निराश उदासी। कुछ इंसान होते हैं कि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन आपने सुना होगा, सुना डिप्रेशन? यस मैम। ठीक है, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, घर में किसी का कुछ ट्रेजेडी हो गई है, जैसे आजकल बहुत हो रही है, तो कई लोग क्या होते हैं उससे क्या उभर आते हैं, कई लोग क्या होते हैं उससे उभर नहीं पाते। जो उभर नहीं पाते वो किस तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन की। फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को एकदम अलग कर लेते हैं और धीरे 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 क्या है, सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर जो इंसान मानसिक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, वो ट्राई करेगा उस चीज से उभरने के लिए, ठीक है। निराश उदासी जो आपको पता है
ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है, कुछ लाइफ में ऐसा ट्रेजेडी हो गई है, तो इंसान हमेशा उदास रहता है या निराश रहता है। अगर हम लोग इन सब चीज़ों से क्या उबर पाएंगे, तो वो मानसिक स्वस्थ इंसान होता है। इसलिए और मानसिक इंसान स्वस्थ हम उस इंसान को मानते हैं जो क्या हमेशा ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, और क्या है संतुलन में रहता है। हर चीज क्या उसके संतुलन में, उसको पता होता है कि कहाँ उसको खुश होना है, कहाँ उसको रोना है, कहाँ उसको अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है। ये नहीं कि आप किसी के मातम में गए हो वहां जाके आप खुश हो रहे हो, या फिर किसी के बारात में गए हो वहां जाके आप रो रहे हो। ऐसा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपके इमोशंस को कैसे आपने किस जगह पे उसको कैसे रखना है, ठीक है, तो वो एकदम मानसिक स्वस्थ इंसान होता है। अपने जो मन होता है, ठीक है, उससे कंट्रोल, मतलब आपको कोई भी चीज लेने की इच्छा है, तो ये नहीं कि मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, ऐसा नहीं, थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है, अगर उस वक्त वो नहीं मिल रही है तो वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। और डर और क्रोध और ईर्ष्या की ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि आप, ठीक है, एक लेवल पर डर होता है, हर इंसान में एक लेवल पर डरता है, कोई ना कोई उसका वीकनेस होता है, पर ये नहीं कि उस डर डर की वजह से अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो, किसी से बात नहीं करो, ठीक है, तो हर वक्त क्या हल्की सी भी आहट हुई तो आप एकदम कांप रहे हो, तो वो चीज डर नहीं होना चाहिए। क्रोध जो होता है, ठीक है, जैसे कि हर एक बात पे अग्रेसिवनेस शो नहीं करना है, कुछ बातें होती हैं, ठीक है, थोड़ा लिमिट में हर चीज होती है, एक लिमिट होती है हर चीज की। अगर आप एकदम से अग्रेसिवली किसी चीज के लिए कर रहे हो, तो आपका नेचर वैसा हो जाता है एकदम गुस्से वाला, जो आपको सोसाइटी में आप क्या है, बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते। आप 24 घंटे 24 गुस्सा करोगे किसके ऊपर, तो आप क्या है, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो गुस्से वाला इंसान है, छोड़ो। ईर्ष्या, ये नहीं कि उसके पास ये चीज है तो आप जलन कर रहे हो, आप उस चीज के लिए स्ट्रगल करो, उस चीज को लेने के लिए। ये नहीं कि आप उसके पास वो चीज है उससे आप जलन कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो कि ये उसके पास ये चीज क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। जैसे मोस्टली मोस्टली गर्ल्स में होता है, उसके पास ये ड्रेस है मेरे पास ये ड्रेस नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस चीज के लिए स्ट्रगल करो, ठीक है, ये नहीं कि हाँ मैं अपने वो चीज लूंगी या ले सकता हूँ। और मानसिक तनाव के से हमेशा दूर रहना चाहिए। कैसे ऊपर पर आप कर पाओगे, जैसे आपका जो क्लोज रिलेटिव नोन है, आप उससे अपने मन की बात करो, जिससे जिससे कि वो आपको अपना सोल्यूशन बता सके, जिससे आपकी जो जो आपकी बात को समझता हो, ठीक है, वो आपको सोल्यूशन बता सके उस चीज का, उससे आप क्या है, जो आपके लाइफ में कुछ दर्द या निराशा है, उदासी है, उससे क्या आप उबर सकते हो। वाणी में संयम और मधुरता रखो। देखो ये जो गिव एंड टेक होता है, अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, आगे से कोई आपको प्यार से बात करेगा। जैसे क्या है, आप रास्ते में अगर जा भी रहे होते हो तो आपने देखा होगा ह्यूमन नेचर क्या है, अगर आप किसी को स्माइल पास कर रहे हो तो आगे से भी इंसान क्या आपको स्माइल पास करता है। अगर आप किसी को अग्रेसिवली देखोगे तो अगला बंदा भी अग्रेसिवली देखेगा, उसको ये नहीं पता क्यों देख रहा है, पर वो भी अग्रेसिवली। तो हमेशा क्या है, अपनी वाणी में संयम और मधुरता लानी बहुत जरूरी है। इतना समझ में आया? जी मैम। संतोष जीवन की प्रवृत्ति का मंत्र। अपने आप को क्या है, हर चीज में बहुत न्यूट्रल रखना है, ठीक है, परोपकार एवं समाज सेवी की भावना वाला हो, ये मतलब किसी की हेल्प करना सोसाइटी में। जैसे अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा काफी लोग हेल्प करते हैं, खाना जिसके पास जितनी जितनी क्षमता हो उतनी लोगों की, जो गरीब लोग होते हैं उनकी इतनी हेल्प कर रहे थे। किसी को खाना चाहिए तो खाना दे रहे थे, पैसा चाहिए पैसा दे रहे थे, ठीक है, किसी की शेल्टर चाहिए किसी को, तो उनमें हेल्प कर रहे थे। तो समाज में जो है हेल्प करने की आपकी एक आदत होनी चाहिए। ठीक है, और हर के क्या है, दया की भावना होनी चाहिए। अगर आपको मेंटली स्वस्थ जो इंसान होता है वही सब चीजें करता है, ठीक है। और विकट परिस्थितियों में समाज ने बढ़ाने वाला हो, ठीक है। और हमेशा क्या है, न्यूट्रल सोचो, ठीक है, प्रैक्टिकल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे क्या चीज ऐसी है, हर चीज का सोल्यूशन निकालना उससे आना चाहिए। हर लाइफ में हर चीज ऐसी चीज होती है इसका हर चीज का सोल्यूशन होता है। तो आपको क्या है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका ये नहीं कि उस प्रॉब्लम से पकड़ के बैठ जाओ, उसको क्या है, उसका सोल्यूशन निकालो। ये चीज ऐसे है तो ये चीज ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। और कुशल व्यवहारिक हो, ठीक है, और
स्वार्थी ना हो, ठीक है, सेल्फिशनेस ना हो। अगर सेल्फिश होगा तो इंसान क्या है, दूसरों के प्रति उसको ईर्ष्या आएगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये इंटरेक्शन है जो नहीं होना चाहिए। समझ में आया बच्चे? आया समझ में इतना? जी मैम। आगे है सामाजिक और सामाजिक स्वास्थ्य। पहले हमने पढ़ा शारीरिक, सेकंड हमने पढ़ा मानसिक, अब थर्ड है सामाजिक, मतलब कम्युनिटी और सोसाइटी, ठीक है। अब जैसे कि प्रदूषण मुक्त वातावरण, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो क्या होगा, आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पाओगे। जितना वो स्मोक बाहर है, प्रदूषण जो बाहर है, वो आपकी रेस्पिरेशन में जाएगा और आपको क्या है, डिजीज करने का चांसेस होंगे, जिससे क्या होगा, आप शारीरिक रूप से बीमार रहोगे, ठीक है। अगर हमारा जो आउटर पोल्यूशन है वो अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, ठीक है, पोल्यूशन नहीं होगा, तो आप क्या है, अच्छे स्वस्थ रहोगे। और ठीक है, पानी, ठीक है, पानी की अगर आपकी अच्छी स्वच्छता, पानी की अच्छी वो है, अगर पानी का अच्छा आपको मिल रहा है, सप्लाई अच्छी है, रोज पानी आ रहा है, टंकी अच्छी टंकियों का प्रबंध है, तो आपको क्या है, आपका सामाजिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। आपको प्रॉपरली शौचालय है आपके घरों में, या क्या है, सामाजिक अहिंसा, सत्य, ठीक है, ये सब कुछ है। मतलब आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो, सबसे अच्छे से रह रहे हो, सबसे अच्छे से मुस्कुरा के बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके सामाजिक से स्वास्थ्य है उसको अच्छा रहेगा जी, ठीक है। और क्या है, सार्वजनिक स्थलों पे पूर्ण स्वच्छता हो, ठीक है, आप आसपास जा रहे हो, ठीक है, कम्युनिटी में क्या है, यहाँ वहाँ कचरा ना फैला हो। आप फॉर एग्जाम्पल आप इतना ले लो कि आप किसी घर पे जाते हो, तो घर पे जाते हो तो कि वहाँ पे बहुत गंद होगा, एक घर है जिसमें बहुत गंद है, एक घर है कि बहुत उसमें बहुत अच्छा है, सफाई है, तो आपको कौन सा घर पसंद आएगा, गंद वाला पसंद आएगा या सफाई वाला पसंद आएगा? ऑफकोर्स मैम, सफाई वाला। है ना। तो ऐसे ही इस कम्युनिटी में अगर हम लोग रह रहे हैं जहाँ पर हाँ आसपास सफाई वगैरह है, ठीक है, और आप वहां पर जा रहे हो तो आपको क्या ऑटोमेटिकली अच्छी फीलिंग आएगी, फ्रेश फीलिंग आएगी। अगर एक जगह बहुत गंद पड़ा हुआ है और आप वहां से गुजर रहे हो, तो आपको क्या वो स्वस्थ फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। और आपको क्या है, वहां पर क्या है, प्रॉपरली वृक्ष हो, ठीक है, और प्रॉपरली क्या है, चिकित्सालय हो, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं, पीएचसी, ये गांव में खोले गए हैं, ताकि क्या है, किसी को भी हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके जो हेल्थ है उसको हम लोग ऑन द स्पॉट ठीक कर सके, फर्स्ट एड दे सके, ठीक है। और क्या है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, आंगनवाड़ी होती हैं, कि जिससे क्या है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। और ये नहीं कि आप ऐसे समाज में रह रहे हो जहाँ बाहुबली है, तो वहां पर क्या आप डर के रहोगे, ठीक है, अगर वो डर के रहोगे तो आपके क्या मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके फिजिकल हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या एनवायरनमेंट अच्छे जगह पे रहना होगा। और मानव कल्याण हेतु जो है आप करते रहोगे, ऐसे ये नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी है कि उसको एरिया को साफ रखना, आपकी जिम्मेदारी भी तो है इस एरिया को साफ रखना। आप क्या कर सकते हो, अपने घर के आसपास सफाई रख सकते हो, घर में सफाई रख सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कम्युनिटी होती है वो साफ होती है। आप पंचायत से बात कर सकते हो कि हम ऐसा एक एरिया बनाए जहाँ पर सब लोग अपना कचरा डालें, और उसको बर्न बर्न करना है तो आप बर्न करें, अगर उसको जमीन के अंदर गाड़ना है तो जमीन के अंदर गाड़ो, ताकि क्या है, गांव में क्या है, बिल्कुल भी बदबू ना हो और पॉल्यूशन ना हो। जितना आपकी क्षमता है, ये नहीं कि आप जितनी, जरूरी नहीं है कि ये करना है वो करना है, मुझे समाज के लिए ये करना है, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपने समाज के लिए कम्युनिटी में रोल अपना प्ले करना, ठीक है जी। हाँ, ये था आपका आज स्वास्थ्य के रिलेटेड, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।